गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने एरर के बारे में देखा था कि टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं और उसके बारे में डिटेल स्टडी किया था। तुम एनसीईआरटी बुक को बार बार पढ़ते रहोगे और अगर तुम्हें कोई साइड बुक अगर पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है। जितना मैंने बता दिया उतना काफ़ी है और जो भी हमारा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है वो भी मैं शेयर करूँगा यहाँ पे तुम लोगों को। देखो, ये एरर की तो हम लोग बात कर रहे हैं ना उस वक्त से, ये 2-3 क्लास हो गए एरर 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 की हम बात कर रहे हैं। मेजरमेंट में एरर जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो आखिर हम ये पढ़ते क्यों हैं? सबसे बड़ी बात ये है, आखिर पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी एरर की। तो देखो, एक एग्जांपल हम देते हैं और उसके बाद से उस एग्जांपल को जब समझ जाओगे ना तब तुम्हें क्लियर होगा कि आखिर एरर की जरूरत क्या है। जैसे मान लो कि एक तुम्हारे पास तुम फोन, देखो जब भी फोन बनता है ना या फिर कोई भी गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, समझे, गाड़ी बनाने वाली कंपनी या फिर फोन इंडस्ट्री जो भी है, ये भी ट्रेन का आवाज। तो जैसे मान लो कि कोई ऐसी कंपनी है, जैसे फोन का हम एग्जांपल लेते हैं, वो फोन बनाती है, समझे। जैसे मान लो कि तुम्हारा एप्पल हुआ, ठीक है, शाओमी हुआ, ठीक है। तो ये सारी जो कंपनियां हैं ना वो फोन बनाती हैं। तो ये सारी जो कंपनियां हैं वो फोन बनाती हैं, तो ये फोन बनाने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो एक एक पार्ट बनाती हैं, समझे। ऐसा नहीं है कि जो एप्पल के फोन में जो बैटरी है वो एप्पल ही बनाता है। ऐसा ये भी नहीं है कि जो एप्पल के फोन में जो नट बोल्ट लगा हुआ है वो एप्पल ही बनाता है, या फिर उसके अंदर में जो भी चिप लगे हुए हैं, जो भी उसके पार्ट्स हैं, स्क्रीन हुआ, ठीक है, बैटरी हुआ, चार्जर का जो पोर्ट हुआ, इवन चार्जर, ये सारा कोई जरूरी नहीं कि वो सारा एप्पल ही बनाता है। एप्पल और शाओमी जो है वो असेंबल करता है। हाँ, एप्पल जो है वो अपना चिप खुद का बनाती है, ठीक है। शाओमी क्या करती है कि वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को, ठीक है, असेंबल करती है। दूसरी इंडस्ट्री जो है ना वो इस पार्ट्स को बनाती है और एप्पल जो है, जो शाओमी है या फिर एप्पल क्या है, एक जगह लाके और उसको क्या करती है, असेंबल करती है। बेसिकली इनका जो काम है ना वो मार्केटिंग का है, समझे। हम पार्ट्स बना दिए, हम एक क्वालिटी एश्योरेंस उसमें दिए कि हाँ ये हमारा ये जो फोन है मेरे ब्रांड के अंदर में है तो इसका क्वालिटी ये है, समझे। देखो कुछ जैसे मान लो कि बहुत सारी जैसे हाई एंड जो फोन होते हैं ना, जैसे मान लो सैमसंग के फोन आते हैं, शाओमी के फोन आते हैं, एप्पल के फोन आते हैं, तो उसमें सारा जो स्क्रीन लगा हुआ रहता है वो एप्पल, ये सैमसंग का लगा हुआ रहता है स्क्रीन। इवन एप्पल जो है वो भी जो अपना स्क्रीन जो खरीदती है वो सैमसंग से खरीदती है। तो ये जो कंपनी है ना ये क्वालिटी एश्योर करती है कि हाँ हमारे ब्रांड का अगर तुम फोन ले रहे हो तो फोन बेहतर चलेगा। सॉफ्टवेयर ये अपना डालती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाले बंदे होते हैं। तो जैसे मान लो कि ये शाओमी एक कंपनी एक फोन बनाना चाहती है और उस फोन में नट बोल्ट लगना है, समझे। वो जो है ना बोल्ट, नट बोल्ट जो है वो बहुत ही छोटा सा होता है, वो लगना है। अब देखो, एक सेकंड रुको, ये क्या बजा रहा है? दो दो टोन में है इसका पूरा। तो जैसे मान लो कि फोन है तो इसमें क्या है, बहुत सारे चीज आते हैं ना, जैसे नट बोल्ट आते हैं। तो हम नट बोल्ट का एग्जांपल लेते हैं। तो नट जो है, नट जो हमारा इसमें लगता है उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, समझे। जो नट है, नट हमारा किस तरीके से होता है, ये नट हुआ और इसके ऊपर एक हेड रहता है इस तरीके से, समझे। और इसमें ये इस तरीके का ग्रुप बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ जो है रेडियस होगा, समझे, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो हम इसका ना जैसे कि नीचे से पार्ट, नीचे का देखें ना, नीचे मतलब बॉटम व्यू देखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, समझे, रेडियस होगा। अब कंपनी जो है दूसरे को बोली कि तुम्हें ऐसा ग्रुप बनाना है ना जिसमें वो नट फिट हो जाए, तो कंपनी अपना डिजाइन का साइज देती है, डिजाइन देती है, समझे। और उसमें क्या है ना कि हर नट बोल्ट जो भी है वो उसका जो भी डिजाइन है वो मेंशन इसमें रहता है। तो कंपनी यहाँ पे बोली कि हमारा जो है ये यहाँ पे नट चाहिए, यहाँ पे नट चाहिए, इस तरीके से नट चाहिए, ऐसे ऐसे यहाँ पे नट लगना है, और इसका जो साइज है वो बता दिया, ठीक।
तो ये जो पार्ट है कोई दूसरी कंपनी बना रही है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। ये जो पार्ट है कोई दूसरी कंपनी बना रही है, और फिर ये Xiaomi कहेंगे नहीं हमें नट का भी तो जरूरत है ना, तो वो क्या है दूसरे कंपनी को ऑर्डर दे देगी, समझे, दूसरे कंपनी को ऑर्डर दे देगी। अब मान लो कि ये जो डिजाइन, इसके साथ साथ ना जब भी ये बोलते हैं ना तो डिजाइन भी देते हैं इसका कि हमारा ऐसा होना चाहिए, हमारा साइज ऐसा होना चाहिए नट बोल्ट का, समझे, इसका भी साइज वाइज सब कुछ वो डिफाइन करता है। अगर मान लो कि साइज का डिफाइन ही ना कर रहे और वो कहे कि नहीं हमको बस ऐसा ये बना दो और हमको नट चाहिए, और कोई लेके आया इतना मोटा मोटा नट खरीद के लाया जो फोन के बराबर हो, तो क्या फोन के बराबर जो नट है वो फोन में लग जाएगा? नहीं लगेगा ना। हाँ, कहोगे सर छोटा नट ले लेंगे, तो छोटा नट ले लेंगे तो कोई हो सकता है इससे भी छोटा हो या फिर इससे बड़ा हो, तुम जानते हो डिफरेंट डिफरेंट नट होता है, वो लग नहीं पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी जो है साइज बताती है, समझे, साइज बताती है जो भी प्रोडक्ट हमें चाहिए, ठीक है। अगर उस प्रोडक्ट उस साइज का अगर प्रोडक्ट कंपनी नहीं बना के देगी तो हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारे इसमें तो फिट होगा नहीं, और हम कंपनी में ला रहे हैं और लाने के बाद से हम उठा के इसमें डाल के कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये फिट होगा कि नहीं, चेक करने का बड़ा सिस्टम होगा कि हम बार बार चेक करेंगे हर नट को, तो इसमें टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो जो मजदूर भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं असेंबलिंग में जो भी काम कर रहे हैं, वो तो अपना पैसा लेंगे ना, तो हम वही टाइम दे के हम क्यों ना प्रोडक्ट तैयार करवाते हैं, हम क्यों हम उसमें खराबी करना चाहें, मतलब उसको नट को ला के बार बार सब फोन में डाल डाल के ऐसे चेक करवाएं। तो हम क्या करते हैं, पहले ही जैसे हम ऑर्डर दिए, ऑर्डर देने के बाद से जो कंपनी हमारे पास जो भी माल भेजेगी उस माल को ना हम उठा के चेक कर लेंगे, उसमें से 2-4-15-20 पीस, ठीक है, अपने हिसाब से हम चेक कर लेंगे। अगर एक पीस भी गड़बड़ निकला तो हम सारा का सारा माल वापस कर देते हैं, भाई हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ तुम्हारे में अगर एक पीस में गड़बड़ है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, ठीक है, बहुत सारे में गड़बड़ होगा तो हम क्यों लेंगे तुम्हारा प्रोडक्ट। तो ये तरीका होता है कि जैसे मान लो कि कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी माल बाहर का आ रहा है ना, तो उसको तुम चेक करोगे, तो तरीका क्या होता है कि जैसे मान लो 10 बोल्ट नट उठाए, सॉरी 10 बोल्ट उठाए, समझे, इसका नाम मैंने गलत बोला था, ठीक है, तो उसमें से 10 नट बोल्ट उठाए और उसके बाद से क्या करोगे, जो भी नट बोल्ट है उसका साइज चेक करोगे, और तुम जो साइज दिए रहे होगे उसी साइज से अगर ये सारा मेल खाता है, फिर क्या करोगे, फिर 10 उठाओगे, फिर चेक करोगे, फिर 10 उठाओगे, फिर चेक करोगे। तुम जितनी बार चेक करो वो तुम्हारे लिए बेहतर है, समझे। अगर इतनी बार निकालने के बाद से अगर उसमें से अगर एक में भी गड़बड़ अगर आ जाता है ना, तो तुम पूरा का पूरा जो ट्रक है वो पूरा वापस कर सकते हो, समझे। क्यों? क्योंकि तुम हमारे क्वालिटी पे खरे नहीं उतरे, तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा ट्रक वापस कर सकते हैं। लेकिन अब देखो एक और चीज है, जैसे हम उस वक्त से तुमसे बता रहे हैं, इसके पहले वाले क्लास से बता रही है, कोई भी चीज मेजर अगर हम करते हैं ना तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आता है, समझे। तो वो जो नट बनाया, हम एक साइज दिए उसको, वो नट बनाया, ठीक है, नट बना के वो खुद जांच करेगा कि ये जो नट है ये हमारा किस साइज का है, ये सारा चीज वो जांच करेगा, तो उसके मेजरमेंट में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी आएगा, क्लियर। और हम यहाँ पे जो नट आया, हम जो मेजर कर रहे हैं इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी आएगा, और वही जो गड़बड़ी क्या होता है वो एरर होता है, क्लियर। तो हम कुछ ना परमिसिबल वैल्यू देते हैं एरर का, जो कि परमिसिबल है, यानी कि वो मान सकते हैं हम। जैसे मान लो कि हम रेडियस दिए 4 mm, ठीक है, 4 mm, यानी कि इस रेडियस का हमारा ना बोल्ट बनना चाहिए। हम एक एग्जांपल के तौर पर कह रहे हैं ना, तो बोल जो भी है, तो इस रेडियस का हमें बनना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 4 तो कभी नहीं हो सकता है, तो हम खुद देते हैं, जो कंपनी ऑर्डर दे रही है ना वो खुद बोलेगी कि 4 से 0.1, ठीक है, इतना का ये हम साइज दिए, समझे। इसका मतलब क्या हुआ था कि 4 इतना से लेके, ठीक है, 4.0 + 0.1 इतना mm के भीतर हमारा नट का साइज होना चाहिए,
समझे, यानी कि एक हम रेंज दिए, समझे, जो नट का जो साइज होना चाहिए वो इतना से इतना के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 3.9 टू 4.1 mm के बीच में होना चाहिए, mm के बीच में होना चाहिए, समझे। अब देखो हम ये रेंज दे दिए तो उसका जो भी नट आएगा ना वो इस रेंज के भीतर में ही अगर होगा, अगर इस रेंज के भीतर में अगर है तभी हम लेंगे। अब देखो इतना परमिसिबल रहता है, जैसे मान लो कि किसी भी, जैसे मान लो ये होल तुम बना रहे हो, समझे, होल बना रहे हो, तो जैसे मान लो होल का जो रेडियस है वो कुछ ना कुछ है, जैसे मान लो 4 mm है रेडियस, समझे। अब इसके अंदर में तुम्हें कुछ डालना है तो क्या होना चाहिए, 4 से हल्का सा कम ही होना चाहिए ना, ठीक है, 3.99 होना चाहिए, समझे। लेकिन 3 अगर 98 भी रहे ना तो भी इसके अंदर में चला जाएगा, समझे। 3 अगर ये 4 mm का रहे तो भी इसके अंदर में चला जाएगा। क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसके बाद से उसके अंदर में डाल देंगे, समझे। तो जो भी हम वैल्यू देते हैं ना वो थोड़ा सा हम कुछ छूट दे देते हैं उसमें, समझे। जैसे मान लो कि हम तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारी कंपनी नट बोल्ट बनाती है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी छूट दे देंगे, क्योंकि एग्जैक्टली 4 mm का जो है हम नहीं बना सकते हैं कोई भी नट बोल्ट, समझे। कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो हम छूट क्या दिए कि चलो हम इसमें से 0.1 mm जो है वो थोड़ा सा छोटा भी रहे तो भी चल जाएगा, थोड़ा सा बड़ा रहे तो भी चल जाएगा, लेकिन हाँ इससे ज्यादा और कम अगर हो रहा है तो नहीं, बिल्कुल भी चलेगा, समझे। तो वही सब चीज चेक करके फिर इंडस्ट्री में वो नट बोल्ट लाया जाता है। तो क्या होता है ना, देखो उसमें भी क्या है ना कि एक ट्रक अगर तुम्हारा नट बोल्ट आ रहा है ना तो वो सारा, इसमें ऐसा नहीं है कि सारा का सारा तुम्हारा सही होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हम जब चेक करते हैं अगर उस समय गड़बड़ निकलता है ना तो हम क्या करते हैं, सारा का सारा वापस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि देखो 10 उठाया 10 में से एक गड़बड़ निकल गया तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि 10% हमारा खराबी है ना, तो इस वजह से हम वापस कर देते हैं ताकि प्रोडक्शन जहाँ पे भी हो रहा है वहाँ पे कोई भी गड़बड़ी ना हो, प्रोडक्शन कभी रुके नहीं बीच में, नहीं तो गड़बड़ी ऐसा होता है कि पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। अगर हम वहाँ पे गड़बड़ी कर दी, क्वालिटी चेक में अगर हम गड़बड़ी कर दिए तो पूरा का पूरा सिस्टम हमारा क्या होगा, फेल हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये सब एरर जो है अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम क्यों पढ़ते हैं, क्लियर। लेकिन एक चीज है कि ये जो हम यहाँ पे परमिसिबल जो एरर दिए हैं, परमिसिबल एरर यानी कि ±0.1, ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे मैथमेटिकली, समझे। तो सिर्फ हमें थ्योरी पढ़ने से मतलब नहीं रखना है, हमें ये भी जानना है कि ये जो है एरर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है और परसेंटेज एरर क्या होता है। तो हम अब वही पढ़ने जा रहे हैं, क्लियर। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो तुम लोग पूछोगे हमसे, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, ठीक है, या कॉल कर लोगे, कॉल करोगे तो मैं बता दूंगा। व्हाट्सएप पे पहले मैसेज करके बता देना कि हाँ सर ये दिक्कत है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देना जो भी चीज नहीं समझ में आए। अब देखो एक और चीज है, जैसे मान लो कि ट्रू वैल्यू हम किसी भी चीज का कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मान लो कि मोबाइल वाला जो हम बना रहे थे, मोबाइल का जो ग्रुप बना रहे थे, जो होल बना रहे थे, ठीक है, तो जो होल था मोबाइल के अंदर में, जहाँ पे हमें नट बोल्ट जो भी लगाना था, कसना था, समझे, नट कसना था जो भी, तो हम कैसे बताएंगे ना कि हमारा उसका जो ट्रू वैल्यू है 4 mm जा रहा है या फिर है, हम ट्रू वैल्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मेजरमेंट तो हमें ये भी करना है ना, जो मेजरमेंट है हमें ये भी करना है, तो हम ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए एक तो हमारा क्या होता है कि ट्रू वैल्यू हम दे दिए, समझे, अगर ट्रू वैल्यू दे दिए कि हमारा ये हमारा ट्रू वैल्यू है, जैसे मान लो कि कोई लेंथ है और इसका हम ट्रू वैल्यू बता दिए, ठीक है, ये पहले से ही पता है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रू वैल्यू हमें नहीं पता है, अगर हमें ये लेंथ दे दिया जाए, समझे, जैसे मान लो कि ये मार्कर का ऊपर का खोल बनाना है, कोई कंपनी आके कहेगी कि ये लो मार्कर हमको ऐसा 50,000 पीस चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, हमको तो इसका डायमेंशन पता नहीं है। या फिर कंपनी ऐसे बोलती कि इसका डायमेंशन, ये प्रोडक्ट देती ही ना मेरे को, ठीक है, वो बोलती ना कि इस डायमेंशन का ऐसा ऐसा डिजाइन जो है पेपर पे दिखा के वो बना देती, पेपर पे बना के दिखा देती और कहती कि भैया ऐसा प्रोडक्शन करो तुम। तो हम क्या अपने हिसाब से करते हैं। तो वहाँ पे ना इसका जो लेंथ का है ट्रू वैल्यू दिया रहता है, समझे, इसका जो रेडियस है इसका ट्रू वैल्यू दिया रहता है। हाँ, हम उसके करीब पहुंच के कोशिश करते हैं कि हम बना दें, समझे, करीब पहुंच के हम कोशिश करते हैं कि बना दें, और फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन शुरू करते हैं, 50,000 पीस हम निकाल के दे देते हैं, समझे। लेकिन अगर मान लो कि ये तुम्हें एग्जैक्टली इसका ये दे दिया गया और तुम्हें ऐसा ही रेप्लिका तुमको 50,000 बनाना है, तो फिर ट्रू वैल्यू उसका कैसे फाइंड करोगे। ये हमारे सामने बड़ा सा चैलेंज है। और चैलेंज क्यों है, क्योंकि जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ आएगा ही आएगा, और वही क्या होता है, उसमें एरर कुछ ना कुछ आएगा, बहुत कम नहीं आएगा लेकिन आएगा। अब तुम कहोगे सर बहुत कम, ये मार्कर बनाना है, इससे क्या मतलब है, बहुत कम एरर आ रहा है, इससे क्या मतलब है। तो यहाँ पे नहीं दिक्कत है, लेकिन कई ऐसा चीज होता है ना वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। जैसे मान लो कि ये कैमरा ही है, कैमरा का जो लेंस है इसके साइज में थोड़ा सा भी अगर अंतर आया, 0.001 mm का भी अगर अंतर आया, ठीक है, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, समझे, सब कुछ गड़बड़ आ जाएगा। जो इसका सेंसर है और इसके बीच का जो डिस्टेंस में अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, फिर क्या हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। देखते हो तो चाइनीज कैमरा मिलता है, वहाँ पे कोई क्वालिटी वाला एश्योरेंस नहीं होता है कि हम इस क्वालिटी का दे रहे हैं। लेकिन अगर देखो ये हमारा निकॉन का कैमरा है, DSLR कोई कैमरा है, बड़ा बड़ा, तुम जो फिल्म वाला जो कैमरा होता है उसमें देखोगे 2-2 करोड़, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ का कैमरा आता है, समझे। तो उसको उस क्वालिटी से बनाया जाता है, समझे, उसको उस क्वालिटी से बनाया जाता है, तो फर्क पड़ता है, समझे। अगर मान लो तुम शर्ट सिलवा रहे हो और उसमें तुम्हारा 1 सेंटीमीटर या फिर 1 mm का एरर आ गया तुम्हारे चेस्ट के साइज में, तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, समझे, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। लेकिन तुम आंख अपना बनवा रहे हो और आंख में कुछ लगवा रहे हो, ऐसा कोई सिस्टम ऐसा लगवा रहे हो जो कि तुमको साइबोर्ग बना देगा, तो उसमें अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ या फिर कोई ऑपरेशन हो रहा है उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, ठीक, हड्डी टूट गया, हड्डी टूटने की जगह तुम एक नट बोल्ट लगाना चाहते हो ताकि तुम्हारा हड्डी बराबर रहे, और उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो जाएगा। उसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट हमारा खराब हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो इस वक्त हम क्या करेंगे ना कि इसका मेजरमेंट, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट बेहतर चूज करना है ताकि हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है वो ना आए। हमें बेहतर तरीके से जांचना है, यानी कि एक्सपर्ट पर्सन चाहिए जो कि इंडिविजुअली बायस्ड ना हो, ठीक है, वो बायस्ड ना हो, यानी कि ऐसे वैसे एरर, वो ऐसे वैसे रीडिंग ना ले, समझे। तो ये सारा जो हमारा सिस्टम है वो ध्यान में रख के लेना पड़ेगा। हम अब मान लो कि कोई ऐसा, मान लो कि मेटालिक पेन तुम बना रहे हो, समझे, मेटालिक पेन बना रहे हो, जो सिस्टमेटिक एरर तो हमारा कैसे मिनिमाइज करेंगे, तो इसको नापने के लिए तो वो हमें पता है। अब मान लो कोई मेटालिक पेन बना रहे हो और तुमको बोला गया कि ये मेटल का ये पार्ट दिया गया, बोला गया कि ये तुम्हारा है इस साइज का, हमें 50,000 पीस चाहिए, और तुम गए कहाँ पे, तुम 40-50 डिग्री टेम्परेचर पे गए और वहां पे तुम मेजर कर रहे हो, क्या होगा, ये फैल जाएगा ना थोड़ा सा। जो हमारा ओरिजिनल वो दिया गया है वो तो हम नहीं बना पाएंगे। अब हम जो भी प्रोडक्ट फैला हुआ, हम पहले मेजरमेंट ही कर लिए, और फैला हुआ मेजरमेंट करने के बाद हम जो भी प्रोडक्ट बनाए तो सारा क्या होगा, सारा फैला हुआ हम प्रोडक्ट बना देंगे, समझे। और हम कंपनी से 50,000 पीस लेके जाएंगे ना कंपनी के पास कि लो भैया ये रख लो, तो वो एक भी नहीं लेगा, मेरा पैसा भी गया, मेरा टाइम भी गया, सब खराब, दिवालिया निकल जाएगा, ठीक है। तो तरीका भी हमारा सही होना चाहिए। अब देखो ये जो है बढ़ गया घट गया टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जो है बढ़ गया और घट गया, ये रैंडम एरर में आता है, तो रैंडम एरर भी हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो रैंडम एरर मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ढेर सारा इसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा, ठीक, जैसे 1 बार मेजर किए, 2 बार मेजर किए, 3 बार मेजर किए, 4 बार मेजर किए, 10 बार मेजर किए, 20 बार मेजर किए, और उनका एवरेज निकालना पड़ेगा, समझिए। जैसे मान लो सुबह में गर्मी है और शाम में तुम्हारा ठंडी हो गई, तो सुबह और शाम में जब भी तुम इसका लेंथ नापोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आ ही जाएगा,
अगर मेटालिक कोई चीज़ है, अगर फैलने वाला कोई चीज़ है गर्मी के साथ, तो समझे। लेकिन तुम अगर इसका एवरेज निकाल देते हो ना, तो तुम्हारा जो है कुछ हद तक ये जो पहले था, जो इसका ट्रू वैल्यू उसके करीब में आ जाएगा। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो इसका तुम कितना ढेर सारा मेजरमेंट लोगे, ठीक है, ढेर सारा इसका मेजर्ड वैल्यू लोगे। और जैसे मान लो 10 मेजर्ड वैल्यू लोगे ना, तो 10 को सम करके उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज वैल्यू निकल जाएगा, और एवरेज वैल्यू को ही हम ट्रू वैल्यू उस वक्त मान लेंगे। क्लियर हुआ। एवरेज वैल्यू को ही हम इस केस में क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू मान लेंगे। समझ में आया। तो इस तरीके से ना हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी कोई भी मेजरमेंट का हम ट्रू वैल्यू, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम ट्रू वैल्यू निकालते हैं, भले वो हम उसका भार ही क्यों ना नाप रहे हो, उसका हम वजन ही क्यों ना नाप रहे हो, समझे। तो इस तरीके से हम ट्रू वैल्यू निकाल देते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ये जो है हमें तीनों ये टॉपिक को पढ़ना है, समझे। अब हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, समझे। अब तुमको ये पता है ना कि ये जो भी हम बात कर रहे हैं, किसी ना किसी मेजरमेंट की ही हम बात कर रहे हैं, कि मेजरमेंट किया और उसमें कुछ ना कुछ एरर आया, तो उसके कई टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। अब जैसे मान लो कि तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट दिया गया और उसका तुम मेजरमेंट कर रहे हो। जैसे मान लो कि जो मेजर्ड रिजल्ट है वो तुम्हारा आया मेजर्ड रिजल्ट, ठीक है, जब ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन, ठीक है, व्हेन ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन। तो जो मेजर्ड रिजल्ट आया वो हमारा क्या होगा, A1 हम मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं, A3 मान लेते हैं, A4 मान लेते हैं, A5 मान लेते हैं, प्लस प्लस ऐसे करके AN हम मान लेते हैं, ठीक है। प्लस प्लस करके हम क्या माने, AN तक हम माने, ठीक है। ये क्या है, कोई प्रोडक्ट दिए और हम क्या किए, उसका मेजरमेंट करके हम AN नंबर ऑफ मेजरमेंट किए, समझे। AN नंबर ऑफ हम क्या किए, मेजरमेंट किए। अब देखो इसी प्रोडक्ट का हमें रेप्लिका बनाना है, यही प्रोडक्ट जो है इसी प्रोडक्ट को हमें बनाना है। क्लियर। अब ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसका हमें ट्रू वैल्यू तो चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हम ये जो हमारा मेजर्ड वैल्यू आया ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, इससे अलग है, तो हम इसको उठा लेंगे या फिर इसको उठा लेंगे या फिर इसको उठा लेंगे। हम ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। अगर करेंगे भी, जैसे मान लो कि तुम कह रहे हो कि चलो A3 को उठा के बना दिए, ठीक है, हम एक ही रिजल्ट लिए, ठीक है। हम क्या किए, एक बार हम जो भी एक बार मेजर किए और एक बार मेजर किए हमारा आया A3 और A3 के ही हिसाब से हम प्रोडक्शन शुरू कर दिए। तो हम जिस कंपनी को देने जाएंगे, जो कंपनी हमको ऑर्डर दी थी, हम उससे क्या बोलेंगे कि हमारा सारा जो पेन बनाया, हम जो सारा ये बनाया है, इसका खोखा पेन का जो होगा ये सारा हम जो बनाया है वो हमारा A3 साइज का है। अब कंपनी क्या करेगी, वो लेके उठा के नापेगी और वो A3 से थोड़ा सा भी कम और ज्यादा आया तो क्या करेगी, रिजेक्ट कर देती। क्योंकि हम भी तो रिजेक्ट कर रहे थे ना मोबाइल वाले कंपनी में, ठीक है। तो कंपनी हमारा प्रोडक्ट क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी। तो हमें कंपनी को क्या करना है, हमें कंपनी को देना है कि हमारा जो साइज है पेन का वो क्या होगा, इतना होगा। हाँ, परमिसेबल कुछ जैसे 0.1 mm 0.2 mm प्लस माइनस हो सकता है, आप देख लो। तब कंपनी कहेगी हाँ ये तो बंदा अच्छा काम किया, चलो इतना रेंज के अंदर में दे रहा है, चलो मैं भी उस चीज को सह लूंगा कि प्लस माइनस 1 अगर mm तुम्हारा कम और ज्यादा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो इस तरीके से जो है ना हमारा रियल लाइफ में जो भी कंपनियां हैं वो वर्क करती हैं और रियल लाइफ में इसका यही उपयोग है। तो हम एक वैल्यू नहीं लेंगे, तो हमें उस प्रोडक्ट का क्या चाहिए, ट्रू वैल्यू चाहिए ना, ट्रू वैल्यू। तो हम इसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है, इसका हम एवरेज निकालेंगे, जिसको हम कहते हैं ए मीन, समझे। इसको हम क्या बोलेंगे, ए मीन। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस
एन डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, एन होगा, क्लियर। और यही हमारा ए मीन जो है ना वो हमारा क्या होगा, ट्रू वैल्यू होगा। तो हम इसको समेशन के फॉर्म में अगर लिखेंगे, देखो समेशन के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होगा कि इसको हम छोटा रूप में लिखते हैं, और छोटा रूप में लिखने का मतलब क्या होगा, देखो कैसे लिख रहे हैं ध्यान देना, ठीक है। ये वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, यानी कि अगर हम देखेंगे तो A1 A2 A3 यानी कि इसका जो सबस्क्रिप्ट है ये बाद वाला, ये क्या हो रहा है, यही वैरी कर रहा है ना, ये 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो, और ये क्या है, ये समेशन है, सम है, समझे, ये क्या है, देखो हर जगह क्या है, सम है ना। तो समेशन को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, ये जो है हमारा समेशन का साइन है, डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ए की जगह हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। देखो आई ही हमारा वैरी कर रहा है ना, आई कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, तो 1 से लेके n तक वैरी कर रहा है, क्लियर, 1 से लेके n तक वैरी कर रहा है। अब देखो इसका हम यहाँ पे लिखें i इक्वल टू 1 से लेके i इक्वल टू n, यानी कि पहले हम क्या रखेंगे, i का वैल्यू 1 रखेंगे, तो a1 प्लस i का वैल्यू 2 रखेंगे, प्लस इसी तरीके से क्या होगा, n तक हमारा जाएगा, और डिवाइडेड बाई n। तो ये हमारा होगा समेशन के फॉर्म में, ठीक है। और यही हमारा होता है ट्रू वैल्यू, इसी को हम मान के चलते हैं ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ तक रहने देता हूँ, ठीक है। अगले क्लास में हम आगे पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, क्लियर। थैंक यू।